केंद्र सरकार ने किसानों को उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु कानून में किया संशोधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जागरूकता से ही कोरोना पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 4326। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। नमस्कार, तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून में सुधार किए हैं। इससे किसानों को अपने उत्पाद की अधिक कीमत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसान पिछले 50 साल से आवश्यक वस्तु कानून में सुधार की मांग कर रहे थे और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। कोरोना नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 4326 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक 2025 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस बीमारी से अभी तक 26 मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2275 है। जहां तक पिछले 24 घंटे का प्रश्न है, पिछले 24 घंटे में 224 नए मामले प्रतिवेदित हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 222 है। इस प्रकार अब कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या हो गई है 2025। यदि इस आंकड़े को आप देखें तो अब तक जितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उसमें 47% व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर के अपने घर को वापस जा चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर अनलॉक 1 के दौरान लोगों को सावधानी बरतने से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने के अलावा कोरोना पर नियंत्रण के लिए बनाए गए कोष में 180 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ 61 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। जैसे राशन कार्डधारी परिवारों को 1000 रुपए की सहायता, जो चिन्हित गैर राशन कार्डधारी परिवार हैं, सुयोग्य परिवार, उनको 1000 रुपए की सहायता, जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए थे लॉकडाउन में उनको पर पर्सन 1000 रुपए की सहायता, और अन्य क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने पे इस तरह की जो बहुत सारे कार्य किए गए उन पर कुल मिलाकर अभी तक 8538 करोड़ 62 लाख इतना व्यय लगभग हो चुका है, जो एक एस्टिमेट है हम लोगों का। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट के दौर में सभी को अन्न उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का समाधान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य में प्रदेश सरकार को भारतीय खाद्य निगम का भी साथ मिल रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
कोविड-19 संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित तबका गरीब, मजदूर और प्रवासी श्रमिकों का रहा। रोजगार बंद होने के कारण भोजन का प्रबंध इनके लिए एक बड़ी समस्या रही और सरकार के लिए चुनौती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने इस चुनौती की राह आसान कर दी है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण अनाज भरपूर मात्रा में उपलब्ध करा रही है। राजीव कुमार मंडल प्रबंधक बताते हैं कि राज्य के सभी डिपो में भरपूर अनाज है। अनाज की कमी ना हो, इसके लिए एक टीम निरंतर लगी हुई है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बिना छुट्टी लिए लॉकडाउन और उसके उपरांत लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इसके लिए हम लोग चाहे वो संडे हो या कोई भी गैस्टेड हॉलीडे हो, हमारा जितना लेबर है अराउंड 2000 और स्टाफ है 600 से अधिक, वो राउंड द क्लॉक वो पूरी मेहनत के साथ वो काम कर रहा है। एक दिन की भी इन लोगों ने कोई छुट्टी नहीं ली है। गरीब मजदूर एवं प्रवासी श्रमिकों को निम्न गुणवत्ता का अनाज न मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, परिचालन, भंडारण तथा निर्गमन के दौरान कई स्तर पर गुणवत्ता जांच की जाती है। राज्य सरकार को अनाज उपलब्ध कराते समय बीएसएफसी प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं। क्षेत्रीय महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम बताते हैं कि उत्तम गुणवत्ता वाले अनाज ही हम राज्य सरकार के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार को मुहैया कराते रहे हैं। तो एफसीआई की तरफ से भरपूर खाद्यान्न हमारे पास है। इवन मैं राज्य सरकार, राज्य के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ एफसीआई के पास खाद्यान्न कमी नहीं है। पूरे देश के स्तर पर भी हमारा जो हेडक्वार्टर है मिनट टू मिनट, डे टू डे प्रबंधन में लगा हुआ है। हमारे सीएमडी साहब लगातार लगे हुए हैं कि देश में कहीं गेहूं, चावल, खाद्यान्न की कमी न हो। हाँ, ये आश्वस्त भी करना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य के किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी मई और जून में 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त में आवंटित किया गया है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री मदन सहनी के अनुसार राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से समय समय पर मांग की जाती रही है। अप्रैल माह से हम लोग लगातार जो है अनाज दे रहे हैं और यह जून तक चलेगा, जो मुफ्त अनाज देना है प्रत्येक लोगों को। और लगभग 9 करोड़ लोगों को हम लोग यह अनाज का सुविधा दे रहे हैं। और इस बार तो हम लोग जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी 5 किलो अनाज मुफ्त में देना है और साथ ही 1 किलो चना भी दे रहे हैं हम लोग। तो यह लगातार क्रम जून माह तक चलेगा, इस माह तक। और जो पहले से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं उनको भी अनाज हम लोग दे रहे हैं। तो यह सब काम चल रहे हैं। और उसके अलावा जो राशन कार्डधारी बिहार के अंदर में जितने लोग थे, बहरहाल कोई भी भूखा नहीं सोए और सभी को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हर वर्ग को सहारा दे रही हैं और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास और काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इन योजनाओं के माध्यम से फलीभूत हो रहा है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। जानकारी दे दें, समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की 91वीं जयंती के अवसर पर कल सिटी पार्क मुजफ्फरपुर में अधिष्ठापित उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने पटना के नेक संवाद से किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन द्वारा सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 91वीं जयंती है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा आदमकद प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यहां से 5 बार सांसद वो निर्वाचित हुए। मुजफ्फरपुर की जनता इन समाजवादी नेता को हमेशा याद रखेगी। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, डीडी न्यूज। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। केंद्र सरकार की वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में अन्य देशों में फंसे लोगों को लेकर एयर इंडिया की उड़ानें भारत आ रही हैं। इन हवाई जहाजों के पायलट और उड़ान कर्मी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसी ही एक उड़ान 2 जून को किर्गिज़स्तान के बिश्केक हवाई अड्डे से नई दिल्ली पहुंची। इस उड़ान के कप्तान संजीव राय बिहार के ही रहने वाले हैं और इस समय मानवता की सेवा में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। अनेक उड़ानें भारत पहुंच चुकी हैं। मॉस्को से 143 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की एक उड़ान बुधवार को गया पहुंची। इस उड़ान में बिहार के 116 और झारखंड के 25 यात्री सवार थे। देश के विभिन्न भागों के यात्री होने की स्थिति में उड़ानें पहले नई दिल्ली आती हैं और फिर छोटे विमानों से यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा जाता है। 2 जून को बिश्केक हवाई अड्डे से एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली पहुंचा। इसके कप्तान संजीव राय बिहार के ही रहने वाले हैं और जब से ऑपरेशन वंदे भारत शुरू हुआ है, ये अनेक फ्लाइट्स उड़ा चुके हैं। मूलतः बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले श्री राय ने अपनी स्कूली शिक्षा झारखंड के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल से ली है, जबकि उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ली है। जाहिर है कि उन्हें देश और देशवासियों की सेवा पर गर्व है। आप वंदे भारत मिशन से जुड़े हुए हैं, आपको कैसा महसूस होता है इस मिशन से जुड़ने में? हाँ, बहुत अच्छा महसूस होता है। और क्या कभी किसी मौके पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई खतरा महसूस हुआ? आपको लगा कि आप अपने और अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल रहे हैं? नहीं, हमें कभी महसूस ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट हमें अच्छा लग रहा है काम करने में। हमें ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि परिवार हमारे साथ नहीं है जी। और हम लोग हमारा जॉब भी ऐसा है कि वंदे भारत मिशन में अगर हमें यूटिलाइज किया जा रहा है तो उसमें परिवार का बहुत सहयोग रहा। बहुत अच्छा। तो अभी रिसेंटली आप जाने वाले हैं किसी फ्लाइट पे? हाँ, अभी तो मैं यहाँ पे होटल में हूँ जी। वंदे भारत मिशन करने के बाद हमें होटल में रखा जाता है और कोविड वगैरह टेस्ट वगैरह कराया जाता है जी। तो अभी मैं यहाँ पे होटल में ही हूँ और उसके बाद कोविड टेस्ट निगेटिव आने के बाद ही हम घर जा सकते हैं। तो कैप्टन संजीव राय, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिश्केक हवाई अड्डे पर भी 2 जून को जश्न का माहौल था और इस उड़ान से आने वाले यात्री देश पहुंचने को व्याकुल थे। कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी पैंडेमिक सिचुएशन थी, इसमें इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की है। वंदे भारत मिशन वायु मार्ग से लोगों को अपने देश वापस लाने का अभियान है, जबकि ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत लोगों को जल मार्ग से वापस लाया जा रहा है। इससे विदेशों में लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को काफी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। केंद्र सरकार ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदलने की मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इससे देश के लगभग 2 लाख से अधिक कारोबारी लाभान्वित होंगे। छोटे उद्योगों में 50,000 करोड़ की शेयर पूंजी डालने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का प्रदेश में उद्योग धंधों से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कटिहार के अध्यक्ष बिमल सिंह बैंगनी ने एमएसएमई का दायरा बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जिले में उद्योगों के विस्तार के लिए बैंकों की भूमिका में बदलाव की जरूरत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु कानून में किया संशोधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जागरूकता से ही कोरोना पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 4326।
और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।